हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवार क्लासेज में। तो बच्चों आज हम क्लास 6 का एक्सरसाइज 7.4 को यहाँ पर कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ यहाँ पर बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, जिससे अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज का वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, तो आप उसमें से जाके देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है लेट देयर बी एन नंबर ऑफ बर्ड्स इन द नेस्ट। मतलब जो नेस्ट में बर्ड्स हैं वो एन है और हमें फाइंड करना है व्हाट विल द नंबर ऑफ बर्ड्स लेफ्ट इन टू फ्लू अवे। अगर मान लीजिए अभी जो नेस्ट है उसमें एन बर्ड्स है, अगर 2 बर्ड्स है ना उड़ जाते हैं तो कितने जो है उस नेस्ट में बर्ड्स बचेंगे, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो उड़ने 2 बर्ड्स उड़ जाएंगे, इट मीन्स n-2 हो जाएगा। ठीक है, n-2। तो फर्स्ट का आंसर n-2 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स इन नेस्ट n है, 2 बर्ड्स फ्लू, देन जो लेफ्ट है वो n-2। ठीक है, अब आगे सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि आफ्टर 3 मोर बर्ड्स ज्वाइन, मतलब इसके बाद में 3 बर्ड्स जो है और ज्वाइन हो जाते हैं तो अब कितने बर्ड्स होंगे। ठीक है, तो n-2 में से ज्वाइन होना है तो +3 और कर देंगे, तो 3 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो अब जो नए बर्ड्स हैं ठीक है वो हो जाएंगे n+1। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंट एज ऑफ गंगाराम। गंगाराम की प्रेजेंट एज है x ईयर। ठीक है, व्हाट वाज हिज एज आफ्टर 17 ईयर्स बैक, मतलब पहले 17 ईयर्स पहले गंगाराम की एज क्या थी। तो अभी की एज इसकी x ईयर है, पहले की पूछा है सो माइनस कर देंगे 17, यानी कि 17 ईयर पहले इसकी एज x-17 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा व्हाट विल बी द हिज एज आफ्टर 17 ईयर्स नाउ। ठीक है, तो इसमें ऐड हो जाएगी यानी कि प्लस। ठीक है, तो 17 ईयर्स बाद वाली एज x+17 और पहले वाली x-। ठीक है, यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन कर रखा है। प्रेजेंट एज ऑफ गंगाराम इज x ईयर। ठीक है, बिफोर 17 ईयर्स x-17 हो जाएगी और आफ्टर 17 ईयर्स x+17 हो जाएगी। ठीक है, इसका थर्ड क्वेश्चन में कि एज मदर्स एज जो है 5 टाइम्स है हिज एज, तो 5 × x यानी कि 5x हो जाएगी। और ग्रैंड फादर जो है वो इसकी एज के 8 टाइम्स से 7 लेस है, सो 8x-7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है द लेंथ ऑफ ए पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड की लेंथ जो है 2 सेंटीमीटर लेस है 3 टाइम ऑफ इट्स विड्थ। ठीक है, तो विड्थ को मानेंगे हम यहाँ पर b, कि भाई विड्थ क्या है b है, तो लेंथ क्या हो जाएगी 3 टाइम यानी 3b और 2 मीटर लेस यानी कि 3p-2। ठीक है, ये लेंथ हो जाएगी इसकी और हमें इसमें लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, विड्थ b है तो लेंथ हो जाएगी 3p-2, यही इसका सॉल्यूशन है। यू कैन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है ए रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज h हाइट। रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है, 1 मिनट, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसकी हाइट कितनी है h है, मान लीजिए कि ये हाइट h है और लेंथ जो है इसकी वो हाइट इसके 5 टाइम्स है। ठीक है, 1 मिनट, अच्छा हाइट के 5 टाइम्स है तो 5x हो जाएगी और 5h हो जाएगी। ठीक है, और ब्रेथ जो है इसकी वो 10 सेंटीमीटर लेस है हाइट लेंथ से, ये लेंथ है इससे 10 सेंटीमीटर लेस, यानी कि जो ब्रेथ है वो 5h-10 हो जाएगी। ठीक है, तो हमें एक्सप्रेस करना है लेंथ और ब्रेथ को इन टर्म्स ऑफ हाइट। ठीक है, हाइट को h मान लेंगे और लेंथ जो है 5h हो जाएगी और ब्रेथ हो जाएगी 5h-10। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए स्केलेन ट्राइंगल। मतलब जो स्केलेन ट्राइंगल है इसकी लॉन्गेस्ट साइड जो है वो 3 टाइम है इसकी शॉर्टेस्ट साइड से, तो शॉर्टेस्ट साइड को मानेंगे हम x, लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगी 3x। ठीक है, 3 टाइम है इसलिए,
और थर्ड साइड जो है 2 सेंटीमीटर मोर देन है शॉर्टेस्ट साइड से, यानी कि x+2, मोर देन मीन्स +2, तो थर्ड साइड x+2 हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन के कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। सबसे छोटी जो साइड है शॉर्टर साइड वो x मान लेंगे, लॉन्गेस्ट साइड 3 टाइम थी सो 3x हो जाएगी, और थर्ड साइड जो है वो 2 मोर देन थी शॉर्टर साइड के, यानी कि x के 2 मोर देन, यानी कि x+2 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका केस बेस्ड है। तो देखो तान्या जो है उसकी एज 4 ईयर्स मोर देन है हर सिस्टर, ठीक है, और हर सिस्टर वेदिका, यानी कि तान्या की एज जो है वेदिका से 4 साल ज़्यादा है, यानी कि तान्या की एज x+4 आ जाएगी, क्योंकि वेदिका की एज को हम x मानेंगे। ठीक है, और उसके फादर जो है वो 5 ईयर्स मोर देन है 8 टाइम्स ऑफ वेदिका, वेदिका की एज से 5 ईयर मोर देन, यानी कि 5 फादर की आ जाएगी 5+x। ठीक है, और तान्या की आ गई 4 ईयर्स मोर देन, यानी कि x+4। ठीक है, अच्छा फादर 8 टाइम भी है, तो 8 टाइम मतलब 8x, 8x+5 ये फादर की एज आ जाएगी। ठीक है, और तान्या के जो मदर की एज है वो 2 ईयर्स मोर देन है 3 टाइम ऑफ तान्या, यानी कि 3x+2। ठीक है, सॉरी तान्या तान्या की एज कितनी है, तान्या की ये है इससे 2 ईयर्स मोर देन है। ठीक है, तो इसको मैंने सॉल्व कर रखा है, आप यहाँ पर देखो। ठीक है, वेदिका की एज को x मान लेंगे, तो तान्या की एज x+4 हो जाएगी, और उसके फादर की एज जो है 8 टाइम है x की, तो 8x, और 5 ज़्यादा है तो 8x+5 हो जाएगी फादर की एज, और मदर की एज जो है ना वो तान्या की एज के 3 टाइम है, और तान्या की एज x+4 है, तो x+4 का 3 टाइम कर दिया। ठीक है, और 2 ज़्यादा है तो +2 कर दिया, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 को, 3 × x 3x, और 3 × 4 12, 12+2 कितनी होगी 14, यानी कि तान्या मदर एज 3x+14। ठीक है, क्वेश्चन 7 है, ए कार ट्रेवल v स्पीड, ठीक है, कार की स्पीड है v km/h। ठीक है, और यह लुधियाना से आगरा जाती है, आफ्टर ट्रैवलिंग 6 आवर, मतलब 6 आवर ही ट्रैवल कर लेती है, उसके बाद में आगरा जो है 50 किलोमीटर रह जाता है, तो हमें फाइंड करना है कि लुधियाना से आगरा की डिस्टेंस क्या है। तो देखो स्पीड ऑफ कार है 20 km/h। ठीक है, और टाइम लग रहा है इसको कंप्लीट करने में 6 आवर। ठीक है, 6 आवर लग रहा है, फिर भी 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड का फॉर्मूला होता है, यहाँ से आप डिस्टेंस निकाल लोगे, डिस्टेंस इक्वल टू आ जाएगा आपका स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड की वैल्यू थी b, तो स्पीड की जगह b लिख दो, टाइम की वैल्यू थी 6 आवर, तो 6x लिख दो, 6 × b हो गया 6b। ठीक है, और 50 किलोमीटर अभी भी था, मतलब 50 किलोमीटर अभी भी आगरा बचा हुआ था, सो +50, यानी कि जो डिस्टेंस हो जाएगी वो आपके 6b + 50 हो जाएगी डिस्टेंस। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो है इनमें कंडीशंस अप्लाई होती है, तो आप कंडीशन को समझे ध्यान से तो समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग एक्सप्रेशन इनटू स्टेटमेंट इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, मतलब ऑर्डिनरी लैंग्वेज में ये स्टेटमेंट है, इनको चेंज करना है फ्रेज में। तो देखो टीनू हैज क्यू पेंसिल इन हिज ज्योमेट्री बॉक्स, यानी टीनू की ज्योमेट्री बॉक्स में क्यू पेंसिल है, लेकिन ही हैज 10 पेंसिल्स इन हिज कपबोर्ड, और कपबोर्ड में 10 पेंसिल है, तो यानी कि हम इसको एक स्टेटमेंट के रूप में लिखेंगे। तो देखो स्टेटमेंट है यहाँ से, नंबर ऑफ पेंसिल इन तीनों कपबोर्ड, मतलब तीनों के कपबोर्ड में जो नंबर ऑफ पेंसिल है इज 10 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ पेंसिल इन हिज जियोमेट्री बॉक्स, मतलब तीनों के जो कपबोर्ड में तीनों के कपबोर्ड में जो है जो पेंसिल थी, ठीक है, वो 10 क्यू थी, मतलब 10 टाइम्स थी। ठीक है, उसके जियोमेट्री बॉक्स के कंपैरिजन में, सो हमें इसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है, तो ये स्टेटमेंट की फॉर्म है। ठीक है, यू राइट फ्रॉम हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्नत हैज बाई फ्लोवर, जन्नत के पास बाई फ्लोवर पोट्स हैं, उनके गार्डन में हैं ये। ठीक है, और इसके टेरेस पे जो फ्लावर्स पोट हैं वो है 15/-3, तो यानी कि हमको 15/-3 को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ फ्लावर पोट्स इन गार्डन। ठीक है, तो गार्डन में बाई थे, तो बाई का 15 टाइम हो गया, यानी कि 15 बाई, और उसमें सिर्फ 3 कम हो गया, यानी 15/-3। तो इसका जो स्टेटमेंट बनेगा वो है, नंबर ऑफ फ्लावर पोट्स इन जन्नत टेरेस, मतलब जन्नत के टेरेस पर जो नंबर ऑफ फ्लावर पोट्स हैं वो 3 लेस देन है 15 टाइम्स ऑफ
फ्लावर पोट्स इन हर गार्डन, मतलब इसके गार्डन में जो फ्लावर पोट्स थे उसके 15 टाइम के 3 लेस देन है। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट इसकी बनेगी, आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट है ललिताज इज जेड ईयर ओल्ड, मतलब ललिता जो है जेड ईयर ओल्ड है। हर आंट इज, और इसकी जो आंट है वो 2z+5 है, तो यानी कि ललिता के 2 टाइम्स का 5 मोर देन है आंट। ठीक है, ऐसे यहाँ पे समझना है आपको। और इसका अंकल जो है वो ललिता के एज के 3 टाइम के 1 ईयर लेस है। ठीक है, तो इस चीज़ को एक्सप्रेस करना है हमें स्टेटमेंट की फॉर्म में। तो देखो ललिताज आंट एज, तो ललिता की आंट जो है 5 मोर देन है 2 टाइम्स ऑफ ललिताज एज, मतलब ललिता की आंट जो है 5 ज़्यादा है 2 टाइम्स ऑफ ललिताज एज, मतलब 2x+5। एंड हर अंकल, मतलब ललिता के अंकल 1 लेस है 3 टाइम ऑफ हर एज, मतलब ललिता के एज के 3 टाइम के 1 लेस है। तो ये स्टेटमेंट बन जाएगा। नेक्स्ट है एक्स माइग्रेटरी बर्ड्स केम टू कंजाली वेटलैंड, मतलब कंजाली वेटलैंड में एक्स जो है माइग्रेटरी बर्ड्स आए हुए थे और दिसंबर 2012 में, बट ओनली इतने माइग्रेटरी बर्ड्स आए हैं, सॉरी इतने माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो वो रिटर्न हुए थे उनकी ओरिजिनल हैबिटेट्स पे। ठीक है, मतलब कि कंजाली जो वेटलैंड है उसमें इतने आए हुए थे और इतने में से इतने ही वापस जो है अपने नेचुरल हैबिटेट में वापस गए थे। तो इस चीज़ को हमें एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ स्टेट। तो इसका स्टेटमेंट होगा देखो 17 लेस देन 1/2 ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड्स, यानी कि 17 कम 1/2 ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड्स कैम टू कंजाली वेटलैंड्स रिटर्न टू देयर ओरिजिनल हैबिटेट, मतलब कंजाली वेटलैंड्स में जितने माइग्रेटरी बर्ड्स आए थे उसके 17 लेस देन 1/2 जो है ओरिजिनल हैबिटेट में रिटर्न हुए थे। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, इसे देखो जोसेफ की जो एज है वो x ईयर है और कैन यू गेस वॉट x-3 ईयर माइट शो, मतलब x-3 क्या शो करेगा। भाई जोसेफ की ईयर x है तो x-3 शो करेगा कि जोसेफ की एज जो है वो x कम है। ठीक है, जोसेफ की एज मतलब किसी संबंध पर्सन की जो एज है वो जोसेफ से 3 साल कम है, ये एक्सप्रेस करेगा। हिंट भी दे रखा है इसमें। ठीक है, तो मैंने लिखा है कि जोसेफ की एज तो x है बट x-3 शोज, मतलब x-3 शो करेगा कि दैट समवन इज 3 ईयर्स स्मॉलर, मतलब कोई पर्सन है जो 3 ईयर्स स्मॉलर है एज ऑफ जोसेफ, मतलब जोसेफ की एज के। आगे देखो सिद्धार्थ की एज जो है 22 ईयर्स है। ठीक है, तो y+3 क्या शो करेगा, y+3 शो करेगा कि सिद्धार्थ एज आफ्टर 3 ईयर्स, मतलब सिद्धार्थ की 3 साल बाद की एज। ठीक है, y-7 क्या शो करेगा, -7 है तो पहले की एज है। ठीक है, भाई प्लस है तो आगे की एज है और माइनस है तो पीछे की एज है, तो y-7 सिद्धार्थ एज बिफोर 7 ईयर्स, मतलब 7 ईयर्स पहले सिद्धार्थ की एज थी। और y+5.5 तो मतलब 5.5 साल बाद सिद्धार्थ की एज। ठीक है, और y-, ठीक है माइनस आ गया, इट मीन्स पहले वाली एज, और प्लस आ जाए तो बाद वाली एज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3, टोटल नंबर ऑफ मैंगोज है इन फ्रूट्स बास्केट n। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मैंगोज कितने हैं, n है, तो 3n क्या शो करेगा, 3n शो करेगा कि 3 टाइम ऑफ मैंगोज इन बास्केट, मतलब बास्केट में जो मैंगोज है उसके 3 टाइम को शो करेगा 3n। n/2 शो करेगा उसके हाफ को, यानी कि हाफ नंबर ऑफ मैंगोज इन बास्केट, यानी बास्केट के मैंगोज का हाफ नंबर। n-7 शो करेगा 7 लेस को, यानी कि 7 लेस मैंगोज देयर इन नंबर ऑफ मैंगोज इन बास्केट, यानी बास्केट में जो मैंगोज थे उसका 7 लेस मैंगोज को शो करेगा n-7। तो बच्चों आपका जो एक्सरसाइज है कंप्लीट है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो को समझने के लिए आप रिपीट इसको देख सकते हो, आपको इसकी कंडीशंस को फॉलो करना है और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पहली बार विजिट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ अपने दोस्तों को यानी कि अपनी क्लास में इसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।